अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों और साथियों, देखिए किस तरह से मुसलमानों को मिटाने की साजिशें और कोशिशें चल रही हैं इस मुल्क में। दोस्तों, मुसलमानों को अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिशें चल रही हैं। जब ये जानेंगे इसकी हकीकत क्या है तो आपका दिल दहल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5 या 6 मिनट दे दिए तो यकीनन आप जो है इस मुल्क में कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। आप ये भी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि हमारे खिलाफ कौन है और हमारे साथ कौन है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, देखिए डॉक्टर जो है, हम उसके पास जाते हैं तो ना हम ज़ात ना धर्म कुछ नहीं देखते हैं, बल्कि डॉक्टर जो है वो यही सोचता है कि ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसकी जान बच जाना चाहिए। लेकिन आजकल जो इस मुल्क में, इंडिया में चल रहा है, वो सब आप जानेंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आपका खून खौलने लगेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो एक वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी के साथ, डॉक्टर आरती लाल चंदानी। ये कौन है ये भी आपको बताऊंगा। इसमें आपको मैं नाज़रीन के नाम बिल्कुल अलग बातें बताऊंगा, जो बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उसके मुख्तलिफ बातें आपको बताने वाला हूं, जो आपको बहुत जहन नशीन करके सुनना है और जहन में फांसना है। दोस्तों, इन्होंने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला, दोस्तों और साथियों, वो उस वक्त जबकि कोरोना वायरस के मरीज़ हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह के पास वहाँ मदरसे में पकड़े गए जमाती। तो दोस्तों आप ये भी सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप जमाती का इस वीडियो में जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा किस लिए जिक्र किया है और किस लिए नहीं किया है। तो दोस्तों इस वक्त जो है वो जमाती और सुन्नी नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस देश में जो है इस तरह की नफ़रतें लोगों के दिलों में भर दी हैं, हिंदू मुसलमान, ठीक है, चाहे वो मुसलमान किसी भी उसका हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, ये वो नहीं देख रहे हैं। बल्कि आजकल के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, वो सिर्फ यही देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, और जहां मुसलमान के सर पर टोपी देख रहे हैं तो उसे मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें जिक्र किया है, कल को आपके साथ भी ऐसा मामला पेश आ सकता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने क्या कहा। डॉक्टर आरती लाल चंदानी का जो वीडियो वायरल हुआ है, किसी तरह से वो वायरल हुआ, उसमें वो साफ साफ ये कहती हुई नजर आ रही हैं। आप हज़रात खुद ही सुन लीजिए। ये तो टेररिस्ट है, कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब उसके बाद भी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर एनआरआई था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या है, करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे। मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद में बहुत घटनाओं का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं। अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हज़ारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए ये जी टीवी पे कि एक एक घंटे तो बोले किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम
क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना डिग्री देना चाहिए। चाहिए आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, सही बात। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का सॉलिटरी मुकदमे कहीं दर्ज हुए कंफाइनमेंट ना, होता है जहाँ पे जमातियों सजा के है, मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठी। हुए ना, NS क्या थी जो बदतमीजी कर रहा डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये इनको क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको नहीं, समझ नहीं आता? किसी योगी भी जी को मुकदमे आदेश देना जमानती चाहिए जमानती कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता रहे हैं, इनको 2 मिनट में दौड़ा रहे हैं। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत CMO से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को? डीएम तो वही करेंगे जो CMO समझा रहे हैं। CMO 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं कि कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ, वही एक चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से ये आइसोलेट आप लोग करवाया कर जाए। सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम, एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए। जिनका इंटेंशन कुछ और ही है 100 करोड़ या 30 करोड़ ये और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, उनका आप सुनिए उनके मैडम, ऊपर झोंक दो पूरा। मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी GDP में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ। तो दोस्तों आपने वीडियो सुन लिया होगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं अभी कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों और साथियों, ये इतने गलत तरीके से सोच रही है आजकल के ये लोग। ये तो एक डॉक्टर हैं, ठीक है, इन्होंने कितनी गलत तरीके से मुसलमानों को जो है अपनी सोच में ढाला है, अपनी सोच से मुसलमानों को कहा है, वो चाहे जमाती हो चाहे सुन्नी हो, ये सबके लिए ये लोग कह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कौन जमाती कौन सुन्नी, ये तो सबके लिए एक सा जहन एक सा दिमाग रख रहे हैं। इस वक्त जो है इनका मिशन है मुसलमानों को मिटा दो। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ सुधीर चौधरी मुसलमान को जिहादी कह रहा है, एक तरफ अर्नब गोस्वामी जो कि अपने वीडियो में यानी पाकिस्तानियों ने टिड्डियों को भेजा और अब क्या पाकिस्तान के पास फौज नहीं है जो वो टिड्डियां भेज रही है, पाकिस्तानियों तुम बिरयानी खाओ। देखिए इस तरह की जो है अल्फाज ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अर्नब गोस्वामी। यानी इन्हें कोई परवाह ही नहीं है किसी तरीके का, अपने न्यूज़ चैनल पर ये जो है बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, उसके बाद जब डॉक्टर आरती लालचंदानी की ये वीडियो वायरल हो गई, लाखों करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और उसके चेहरे से नकाब उठ गया कि ये कितनी बड़ी जो है इस देश की गद्दार है। गद्दार नाज़रीन इकराम इसलिए क्योंकि नाज़रीन इकराम जो हिंदुस्तान में रहने वाले या किसी भी देश में रहने वाले अपने ही नागरिक को, अपने ही यहाँ के रहने वाले को मौत के घाट उतारने की सोच ले, यहाँ तक कि ये साफ साफ कह दे कि उन्हें जो है जंगल में छोड़ आओ, उन्हें इंजेक्शन जहर के लगा दो, तो वो जो है गद्दार नहीं और कौन होगा। तो जब करोड़ों लोगों ने इनका वीडियो ये देखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने एक वीडियो जो है अपने खुद रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की। वो थोड़ा वायरल भी हुआ। उसमें इन्होंने कहा है कि वो पुरानी बातें जो है लोग अपने अंदाज में कह रहे हैं, मेरे कहने का तो मतलब कुछ और ही था। यानी तुम जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कह दो, उन्हें मारने की कह दो, उन्हें जो है जहर देने की कह दो, तो मतलब कुछ और निकलता है। अगर मुसलमान ये कह दे कि जो भी बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम में पैदा होता है, तो आप उस पर किस तरह का एक्शन लेते हो पता है? पूरी मीडिया घुस जाती है। दोस्तों ये तो हक है और सच है। कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, वो चाहे किसी के घर पैदा हो, ठीक है, वो मुसलमान पैदा होता है, उसके घर वाले, उसके जो है परिवार वाले उसे हिंदू, शिया और नसरानी ये सब बना देते हैं, ठीक है। इस्लाम के फितरत में ही बच्चा पैदा होता है। ये बयान दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग आज से 6 या 7 साल पहले। जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया दोस्तों, तो उसके बाद जो है सुधीर चौधरी, जिसे तिहाड़ी भी कहते हैं, तो वो पहुंच गया।
असदुद्दीन ओवैसी के दारुल उलूम में पहुंचा और वहां पर जो डिबेट की है, इतने जहरीले सवाल उगले, इतने जहरीले सवाल किए कि आप इस तरह से नफरतें क्यों फैला रहे हो। तो दोस्तों और साथियों, असदुद्दीन ओवैसी ने शेर की तरह जवाब में बहुत प्यारे प्यारे अंदाज में उसे जवाब दिया और वो वहाँ से जो है किसी न किसी तरह मुंह छुपाकर चला आया। तो दोस्तों और साथियों देखिए, मुसलमान अगर अपने जो है इस्लाम धर्म के लिए कुछ कह दे तो इन्हें जो है आतंकवादी मुसलमान दिखता है, लेकिन अगर ये लोग जो है ये कह दें कि मुसलमानों को जड़ से मिटा दो, मुसलमानों को जहर का इंजेक्शन दे दो, तो ये क्या कहते हैं कि ये मेरे कहने का मतलब कुछ और था। तो आप हजरात इस डॉक्टर लाल चंदानी के बारे में क्या कहते हैं, अभी कमेंट करें। और दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि आपने इस न्यूज़ को किसी ऐसे मीडिया पर देखा जो गोदी मीडिया कहलाती हैं? नहीं देखा ना, इसलिए अभी तक आपने इस किसी न्यूज़ को गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं देखा, उन्हें अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नाज़रीन इकराम ये तो वही बातें दिखाते हैं जो कि एक दूसरे धर्म में लड़ाई की जो है जड़ बने। यहाँ से जो है इनकी नीची गिर जाएगी अगर इस न्यूज़ वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की गिर रही है, यानी हिंदुओं का नाम डूब रहा है, इसलिए वो न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। दोस्तों न्यूज़ चैनल का मतलब क्या है, चाहे वो हिंदू के हित में हो चाहे मुसलमान के हित में हो, हक दिखाना चाहिए। ये होता है न्यूज़ चैनल का मतलब, ये होता है रिपोर्टर एंकर का जो है मतलब। चाहे किसी भी हालत में हो इंसान, उसकी सच्चाई सामने लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल जो है हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया किस तरह से जो है बेशर्म बेहया और बेकार बातें अपने चैनल पर बैठकर करती है कि कुछ पूछो मत। हाँ दोस्तों एक बात और याद आ गई, जी डॉक्टर आरती लाल चंदानी है, ये काफ़ी वक्त पहले भी जो है इस गोदी मीडिया की डिबेट में आ चुकी है। कई बार इनका आना हुआ है और आने के बाद क्या जहरीले बयान दिए हैं इन्होंने। एनआरसी के उस पर भी बयान दिए हैं, 3 तलाक के मुद्दे पे भी खतरनाक इन्होंने बयान दिए हैं। तो आप हजरात ये जान गए होंगे कि डॉक्टर आरती लाल चंदानी जो है बहुत पुरानी जो है मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन अब ये क्या कह रही है, इसके जो है पेट में डर बैठ गया। अब कह रही वो तो मेरे भाई हैं, वो तो मेरे साथी हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ, मैं उनके लिए कैसे ऐसी बातें कह सकती हूँ। अगर नहीं कह सकती हो तो वो वीडियो जो है जिसमें साफ और साफ डॉक्टर आरती लाल चंदानी दिख रही है, तो वो उसमें कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप हजरात को किस तरह से एहतियात रखना है। तो दोस्तों देखिए इस वक्त जो है माहौल बहुत ख़राब है, तो किसी अनजान व्यक्ति से जो है आप अगर मुलाकात करें तो बहुत संभल के रहें, और किसी ऐसी जगह अपने जो है घर वालों अपने बच्चों को जो है ना दिखाएं, किसी ऐसे डॉक्टर को ना दिखाएं जो कि नफरती हो, जिहादी हो, जो कि एक तरफा हो, बल्कि ऐसे डॉक्टर को भी दिखाएं जो कि हिंदू मुस्लिम ना देखता हो, बल्कि सिर्फ ये देखता हो हाँ इंसानियत है, हमें इंसान को बचाना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये बातें आपको ध्यान रखना है और अपने सफ़र में किसी भी वक्त आप जो है एहतियात को ना छोड़ें, यानी एहतियात रखें। और आज का जो दौर है, आजकल का जो दौर है वो बहुत ही ख़तरनाक दौर है, इसीलिए हमें अपने पैरों को फूंक फूंक कर रखना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन हमारी जीत होगी, क्योंकि इस्लाम इज़ ए ट्रू, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सच्चा दीन है और इस्लाम में कभी भी आतंकवादी का जो है नाम भी नहीं आता है, बल्कि जो इस्लाम में ढल जाता है, अगर आतंकवादी इस्लाम में आ जाए तो वो जो है आतंकवादी अपने सारे किरदार भूल कर इस्लाम में इस तरह से ढल जाएगा कि नबी की सुन्नतों पर उसने अगर अमल कर लिया तो उसका दिल इस तरह पिघल जाएगा और वो लोगों के दिलों को भी अपनी बातों से इस तरह से पिघला देगा कि उसके लिए ना कोई बंदूक की ज़रूरत होगी, ना किसी तलवार की ज़रूरत होगी, ना किसी हथियार की ज़रूरत होगी, बल्कि उसे ज़रूरत है सिर्फ नबी के अखलाक की, जो कि उसे मिल चुका है इस्लाम अपनाने के बाद। नाज़रीन इकराम, इस्लाम हमेशा सच्चा और अच्छा दीन है, जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी प्यारा दीन है। इसलिए दोस्तों और साथियों बने रहें हमारे चैनल पर ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।